हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे जो आज मैं आपको निबंध करवाऊंगा, तरीका जो सिखाऊंगा, सेम इस तरीके से आपको करना है। आपके एक भी नंबर पेपर में एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला निबंध है बेटा, देखिए लिखने का फॉर्मेट क्या होगा आपका। सबसे पहला फॉर्मेट ये है कि आपका जो भी निबंध होगा तो यहाँ पर आपको डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगा यहाँ डालिएगा। यहाँ लिखिएगा जिस पे आपको निबंध लिखना है। हमें पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना है तो हम लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण पे। समझ में आ गई बात? फिर अगर आपको कोटेशन याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको बढ़िया जो है इंप्रेशन देखने को मिलेगा एग्जामिनर के ऊपर, और एग्जामिनर आपके नंबर किसी भी प्रकार से नहीं काटेगा। देखिए कोटेशन हमने क्या लिखा है, आज का प्रदूषण कल की पीढ़ी के लिए अभिशाप है, इसलिए प्रकृति की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। आपको रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा में प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने के उपाय, और लास्ट में हमें उपसंहार डालना है। रूपरेखा लिखने के बेटा फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता होता है कि मुझे इन हेडिंग के बारे में लिखना है, और हम अगर एक फ्लो में लिखना शुरू करते हैं तो भूलते नहीं है। तो रूपरेखा आप लोग याद कर लीजिए और आप आसानी से लिख पाएंगे। देखिए प्रस्तावना है, प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। जब हमारे वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे सभी जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है, और इस प्रकार की समस्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। बहुत आसान भाषा में बेटा, प्रस्तावना हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बहुत ही कम शब्दों में लिखना है और स्पष्ट लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए क्या है, प्रदूषण का अर्थ। देखिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, तो प्रदूषण के प्रकार जो है, आपको पता है कि आज हमारे पर्यावरण है ना, वातावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैल गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं। देखिए कौन कौन सा है। पहला है बेटा हमारे पास वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा हम लोगों ने लिया है मृदा व रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, ये एक दूसरे के बेटा पूरक है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण चौथा है। जो हमने लिया है उसी के बारे में हमें लिखना है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण वायु की शुद्धता तथा गुणवत्ता को कम करता है। वायु प्रदूषण मुख्यतः वायु को दूषित होने के कारण होता है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की है ना, अपने अनुपात व प्रतिशत में गैसेस जो होती हैं या वायु जो होती है वो उपस्थित होती है। जब हम अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तब मानव अपनी आवश्यकता के कारण प्रदूषित करते हैं। मतलब हम लोग के लिए बेटा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अब ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे हमारे पर्यावरण में क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिकी यानी फैक्ट्री यानी कि कारखानों से निकलने वाला धुआं है, तथा गाड़ियों की बढ़ती संख्या उससे निकलने वाला धुआं है। देखिए अब इतनी ज्यादा गाड़ियां निकलने लगी हैं कि उनसे जो है सबसे ज्यादा तो वायु प्रदूषण हो रहा है, और उनसे ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, देखिए और आप कोटेशन अगर याद रहे तो बेटा लिखिए, अगर नहीं याद हो पा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप नॉर्मली फॉर्म में लिख सकते हैं। शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार, स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार। बहुत स्पष्ट जो है, छोटे छोटे कोटेशन लिए गए हैं, आप याद कर सकते हो, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जल प्रदूषण आ गया बेटा। देखिए जल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी एवं इसका बहुत योगदान है हमारे जीवन में। ठीक है, देखिए जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक आदि का अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। कारखानों एवं घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों से मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं,
जैसे प्रदूषित जल से होने वाली कुछ बहुत बेटा हानिकारक बीमारियां हैं, जैसे दस्त, हैजा, बुखार, पीलिया, टाइफाइड। पीलिया और टाइफाइड नॉर्मल है कि जल प्रदूषण से ही सबसे ज्यादा ये फैलता है, ठीक है। कोटेशन हम लोगों ने लिख दिया है, जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे कार, ट्रेन, मशीनें, कारखाने, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि हैं। इनके कारण तीव्र ध्वनि होती है, जिसके कारण ध्वनि का संतुलन क्या होता है बेटा? बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। साथ ही बहरापन भी बहुत गंभीर समस्या है ना, हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारे पास मृदा एवं रासायनिक प्रदूषण। देखिए, आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? देखिए, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयां व कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता घटती जा रही है और मृदा प्रदूषण भी तेजी से क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके कारण जो है डिमांड भी खाने की बढ़ रही है, और तेजी से खाना ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? रासायनिक जो है दवाइयों का यूज कर रहे हैं, ताकि बहुत जल्दी से जो है हमारी फसल उपजे, जिसके कारण मृदा भी प्रदूषित हो रही है और उतनी उपज बेटा जो है अब हमारे किसानों को नहीं मिल पा रही है। देखिए बेटा, नेक्स्ट है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के देखिए क्या क्या कारण है। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकीकरण है। देखो क्या है, मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण को करो, है ना, या पर्यावरण का करो संरक्षण। ये कोटेशन है बेटा, अगर आप कोटेशन डाल देते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट एग्जामिनर पर पड़ता है और आपके नंबर अच्छे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर कटौती नहीं होती है। पर्यावरण का दूसरा कारण विज्ञान है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने, यानी कि सुलभ का मतलब होता है आसान बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। इन्हीं सब कारणों से प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों व दूषित धुआं, जल प्रदूषण से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। यही सब छोटे छोटे कारण है, ठीक है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण भी इसका मेन कारण है, ठीक है। वायु प्रदूषण है। प्रदूषण को हम रोक कैसे सकते हैं? तो प्रदूषण को रोकने के उपाय देखिए, प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए आवश्यक ही अधिक से अधिक क्या हम करें? वृक्षारोपण करें, यानी कि हम अधिक से अधिक क्या लगाएं? वृक्ष लगाएं। देखिए कोटेशन है, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। तो कोटेशन आप लिख पाएंगे, बहुत आसान कोटेशन लिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप कोटेशन भी लिख पाएंगे साथ में। एवं बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए। भाई हमें क्या करना चाहिए कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए जो है धुआं से बचने के लिए कारखानों को वहां बनाया जाना चाहिए, यानी कि वायु प्रदूषण, धुआं से नहीं, यानी कि वायु प्रदूषण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कारखानों को वहां बनाया जाना चाहिए जहां जनसंख्या कम हो। प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग ना करें व जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करें, जिससे काफी हद तक बेटा जो है ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, कचरा नहीं फैलेगा तो जल में जाएगा नहीं, तो हमारे पास जल प्रदूषण भी नहीं होगा। उपसंहार देखिए क्या है, प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हम सब को मिलकर एकजुट होकर कदम उठाना होगा। हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इन पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण बचाने के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। तभी बेटा जो है हमारा पर्यावरण बच सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी हेडिंग और जो भी लिखा है वो आपको समझ में आया होगा।
बेटा याद रखिएगा कि एग्जाम में स्वच्छता के साथ लिखिएगा, बहुत कटम पिटम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान करना है कि 200 से लेकर 250 शब्दों का बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारे पास निबंध होना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी आपको दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा कोशिश करिएगा कि इसकी जो है लिखकर ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट निबंध की ओर। देखिए बेटा हम लोगों ने अगला निबंध लिया है। देखिए अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को बेटा लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हिंदी के साथ साथ इस पे जितने भी आपके विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सबकी तैयारी बेटा इस पे करवाई जाएगी। आपका सोशल साइंस है, मैथ है, साइंस है, ठीक है, इंग्लिश है, इन सब की तैयारी करवाई जाएगी। और पहले भी इस पे कई वीडियो आपके डाल दिए हैं, वहां से जाकर आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। पहले आप हिंदी की तैयारी कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट है बेटा भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। देखिए जहां ईमानदारी समाप्त होती है वहीं से भ्रष्टाचार की क्या होती है, शुरुआत होती है। आप एक कोटेशन के साथ, एक कोटेशन तो आप फ्रंट का याद कर लीजिए, कोई एक कोटेशन, ठीक है, और उसको जरूर आप लिख कर आइएगा, इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पर, ठीक है। रूपरेखा आपको लिखना है क्या क्या। देखिए प्रस्तावना, भ्रष्टाचार के विविध रूप, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय और उपसंहार। देखिए प्रस्तावना क्या है बेटा, भ्रष्टाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक भ्रष्ट, एक क्या है भ्रष्ट, तथा दूसरा जो है आचार। भ्रष्ट का अर्थ है अपने स्थान से गिरा हुआ अथवा विचलित, एवं आचार का अर्थ है आचरण या फिर व्यवहार। इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गरिमा से गिरकर अपने कर्तव्यों के विपरीत किया गया आचरण भ्रष्टाचार ही है, ठीक है। देखिए भ्रष्टाचार के विविध रूप क्या हैं। देखिए वर्तमान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि उसके विविध रूप देखने में आते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। देखिए कौन कौन से रूप हैं भ्रष्टाचार के। पहला है रिश्वत, यानी कि सुविधा शुल्क हम इसको कह सकते हैं। देखिए अपने कार्य को समय से और बिना किसी परेशानी के कराने के लिए अथवा नियमों के विपरीत कार्य कराने के लिए आज लोग सहर्ष रिश्वत देते हैं। इसी उपहार, सुविधा अथवा नगद धनराशि को हम क्या कहते हैं, रिश्वत कहते हैं या रिश्वत कहा जाता है। इसी को साधारण भाषा में घूस और सभ्य भाषा में शुल्क भी कहा जाता है। दूसरा देखिए बेटा है इसका रूप भाई भतीजावाद। ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा केवल अपने सगे संबंधियों को कोई सुविधा, लाभ अथवा पद या नौकरी प्रदान करना भाई या भतीजावाद है। मतलब क्या है कि अगर कोई आपका जो है जानने वाला सरकारी जो है कर्मचारी है, तो आपको वो घूस लेकर या फिर भ्रष्टाचार के थ्रू आपको क्या करवा देता है, आपको नौकरी दिला देता है, आप चाहे उसके योग्य हो या ना हो। इसी को हम भतीजावाद या फिर भाई भतीजावाद कहते हैं। नेक्स्ट है वैसा कमीशन। आज सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के अधिकांश सौदों अथवा ठेकों में कमीशनबाजी व वर्चस्व है। किसी विशेष उत्पाद मतलब कोई वस्तु अथवा सेवा के लिए सौदों में किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा सौदे के बदले में विक्रेता अथवा सुविधा प्रदाता से कुछ सौदे के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, कमीशन कहलाता है।
आपने सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, कमीशन क्या होता है कि कहते हैं हमको साहब को कमीशन देना है, आपका तभी काम हो पाएगा जब उनको कमीशन जाएगा। या हमारे अभी आपने देखा होगा कि जो रोड पर ठेले लगाते हैं उनसे भी जो है कमीशन लिया जाता है ताकि वो ठेले वहाँ लगा सके। तो बहुत तरीके से कमीशन जो है लिया जाता है, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण आप अपनी भाषा में, बेटा देखिए हेडिंग में आपको समझा रहा हूँ, मैंने जो लिखा है फिर आप अपनी भाषा में भी उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के अनेकों कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। देखिए पहला है, बहुत बढ़िया कारण है, महंगी शिक्षा। देखिए क्या होता है, महंगी शिक्षा के कारण आज जब एक युवा शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करके किसी पद पर पहुंचता है तो उसका सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि वह उससे उसने जो अपनी शिक्षा पर खर्च किया है किसी भी उचित या अनुचित रूप से क्या करे, ब्याज सहित वसूले। सिंपल सी बात है बेटा, अगर शिक्षा महंगी होगी, मान लीजिए कोई एमबीबीएस डॉक्टर बना तो वो 1.5 करोड़ या 1 करोड़ जो है देकर, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, देकर जब वो कोर्स को कंप्लीट करता है तो वो उसकी फीस भी महंगी होगी और वो इलाज जब करेगा वो भी उसका क्या होगा, महंगा होगा। वो किसी ना किसी तरीके से आपको उलूल जुलूल बताकर, वो चाहे उचित हो या अनुचित हो, वो अपने जो है पैसे ब्याज सहित वसूलेगा तो है ही है। तो सबसे पहला काम है कि भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है महंगी शिक्षा। उसके बाद बेटा दूसरा कह रहा है लचर न्याय व्यवस्था। लचर न्याय व्यवस्था मतलब कमजोर न्याय व्यवस्था। तो आपको पता है, देखिए क्या है, लचर न्याय व्यवस्था भी भ्रष्टाचार का एक क्या है, मुख्य कारण है। प्रभावशाली लोग अपने धन और भुजबल यानी कि ताकत के सहारे अरबों खरबों के घोटाले करके साफ बच निकलते हैं, जिससे युवा वर्ग इस बात के लिए प्रेरित होता है कि यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त धन बल है तो उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इस बात के लिए प्रेरित होता है कि यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त धन बल है तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये याद रखिएगा बेटा कि ये लचर न्याय व्यवस्था है, जिसके पास पैसा है वो अगर गलती करता है या कोई घोटाला करता है वो निकल जाता है, लेकिन गरीब आदमी उसमें फंस जाता है। तो ऐसी लचर न्याय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उच्च व्यवस्था होनी चाहिए। इसका भी एक भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है कि हमारी लचर न्याय व्यवस्था है, कमजोर न्याय व्यवस्था है। तीसरा कारण है बेटा जीवन मूल्यों का ह्रास और चारित्रिक पतन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हेडिंग है, देखिए इसको याद कर लीजिएगा। आज इंसान के जीवन में मानवीय मूल्यों की इतनी कमी हो गई है कि उसे अच्छाई बुराई का भेद ही दिखाई नहीं देता है। वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे उचित है चाहे अनुचित है, वो क्या करता है, है ना, चारित्रिक पतन ऐसा है कि उसे अन्य लोगों के हित की चिंता ही नहीं है। ऐसा मूल्यहीन है ना दुष्ट चरित्र व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, यानी कि वो गलत काम करता है तो वही क्या करेगा, आपको वैसा करने को प्रेरित करेगा। जैसे आपके जो है सीनियर लोग क्या करते हैं, सीनियर लोग आपके मान लीजिए भ्रष्टाचार से नहीं, सीनियर लोग आपको मोटिवेट करते हैं ना कि भैया मैं तो कुछ नहीं पढ़ के गया था, एक रात मैंने पढ़ा था और जो है मैंने जो है 90% आ गए, मैं 97% आ गए, 87%, 86% आ गए और मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो तुम तो कोचिंग जाते हो या स्कूल में पढ़ते हो या एक्स्ट्रा रात भर जग के पढ़ते हो। तो ये सब भ्रष्टाचार ही को बढ़ावा है, यानी कि आपका दुष्ट चरित्र वाला वे व्यक्ति है, ये भी भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है, आपको जो है पढ़ने ही नहीं देगा। तो ये भी एक मूल जो है भ्रष्टाचार का कारण है। देखिए बेटा भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय भी हमारे पास है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। कुछ निम्न उपाय हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं। जन आंदोलन होना चाहिए। ये क्या होता है, देखिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण, है ना, मुख्य और महत्वपूर्ण उपाय जन आंदोलन है। जन आंदोलन के द्वारा लोगों को उनके अधिकारों का ज्ञान फैलाकर इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारा जो है मुख्य जो है अधिकार क्या है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, ठीक है। कठोर कानून होना चाहिए, कठोर से कठोर कानून बनाकर ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। यदि लोगों को पता ही होगा कि करने वाला कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बच सकता, भ्रष्टाचार चाहे कोई भी करे वो सजा से नहीं बच सकता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अनुचित कार्य करने से पहले ही 1000 बार सोचेगा और भ्रष्टाचार इससे दूर हो सकता है।
पारदर्शिता होनी चाहिए बेटा। सरकार प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता लाकर भी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, क्योंकि अधिकांश भ्रष्टाचार गोपनीयता के नाम पर ही होता है। ठीक है, कि ये चीज गोपनीय है और वहां भ्रष्टाचार हो जाएगा। पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग है बेटा निशुल्क शिक्षा। देखिए निशुल्क शिक्षा क्यों जरूरी है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। देखिए जब देश के प्रत्येक युवा को निशुल्क उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ, हायर स्टडी जिसको बोलते हो, का अधिकार प्राप्त होगा, तभी भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से क्या लगाया जा सकेगा, अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि भाई वो शिक्षा निशुल्क करके आया होगा तो उसको पैसे कमाने की इतनी होड़ नहीं होगी और वो आराम से काम करेगा, अनुचित और उचित को जानकर अपना काम करेगा। तो निशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। उपसंहार, देखिए उपसंहार में बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता, बिल्कुल सिंपल से 4 से 5 लाइनों में आप उपसंहार को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, हम तभी विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं जब भ्रष्टाचार के क्षेत्र में न्यायिक तराजू पर, है ना, राजा और रंक एक ही पल्ले में रखे जाएं, भ्रष्टाचार पर कठोर कदम उठाए जाएं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरण हो। आई होप आपको ये जो है निबंध अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई आप में, दोनों ही निबंध आएंगे आप में लिखने को, कोई आप एक ही आपको लिखना होगा। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, यानी कि वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए और कोशिश करिए कि निबंध को लिखकर ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितना लिखेंगे ना उतनी फास्ट आप लिखेंगे और उतना ही समय आपका एग्जाम में बचेगा, वरना आपका निबंध छूट जाएगा। 9 नंबर का कहीं कहीं 7 नंबर का निबंध आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए राधे राधे।